नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे साथियों, आज हम देखेंगे अपनी टोटल सीट दिल्ली विश्वविद्यालय में 2021 में आखिर कितनी है। और इसमें हम बात करेंगे कि एमए हिंदी के लिए कितनी है, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ज्योग्राफी और एमए हिस्ट्री, एमए सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। समझ गए। तो ये टोटल 6 आपके कोर्स होंगे और इसकी मैं आज आपको जो सीट्स हैं सभी बताऊंगा, समझे, सभी कैटेगरीज़ की। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। साथियों, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको दिल्ली विश्वविद्यालय या एनटीए से रिगार्डिंग या सभी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आपको वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड हो जाती है। तो आखिर हम देखते हैं इन सभी कैटेगरीज़ में, इन सभी कोर्सेज़ में आखिर इस साल जो हैं कितनी सीटें रखी गई हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, मास्टर इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। समझ गए। इन सभी 6 कोर्सेज़ का आपको मैंने बता दिया है और आपके इसमें जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा वो इस फॉर्मेट में रहने वाली है। सबसे पहले प्रोग्राम होगा आपका, क्या क्या किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेंगे वो प्रोग्राम होगा। कॉलेज होंगे, डिपार्टमेंट होंगे जो आपको अलॉट होंगे। समझ गए। फिर एंट्रेंस के लिए 2 ही सीट पे आपके जो हैं एडमिशन होता है, एंट्रेंस और मेरिट। मेरिट में सीटें होंगी तो मेरिट की दिखाएगा, एंट्रेंस की सीटें होंगी इसमें केवल तो एंट्रेंस की दिखाएगा। और बात करें कि सबसे पहले आपकी टोटल सीट्स दिखाएगा, फिर सबसे पहले जनरल कैटेगरी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस जो ये अभी न्यू बना है। समझ गए। तो इन सभी का होगा और देन ऐसे ही आपका जो इंटरफेस रहने वाला है मेरिट के लिए भी। समझ गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे कोर्सेज में लेके चलूँगा, फिर उसके बाद देन जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं जिसमें ज़्यादा एडमिशन होते हैं तो उन सभी का मैं आपको बताऊँगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एमए सोशल वर्क और एमए सोशियोलॉजी। तो ये दोनों डिपार्टमेंट हैं सोशल वर्क के लिए और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। समझ गए। और इसमें ये आपका सबसे पहले जो आपका इंटरफेस मिल रहा है आपको 108 और 54 सीटें। तो ये आपकी टोटल सीटें हैं। समझ गए। टोटल सीट हैं जो आपकी। और इसमें बता दो आपको सोशल वर्क में कोई भी मेरिट पे सीट नहीं होती हैं, बाकी सोशियोलॉजी में आपकी मेरिट पे सीटें होती हैं, जैसे कि आप इस बात से अवगत होंगे। समझ गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एमए सोशल वर्क में देखिए 108 जो हैं टोटल सीटें हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको मैंने बताया अनरिजर्व कैटेगरी आएगा, जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस। इस हिसाब से आपका फॉर्मेट रहने वाला है। तो सभी अपनी कैटेगरीज देख लें और उस हिसाब से आपकी कितनी सीटें हैं वो देख लें। सोशोलॉजी के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, टोटल 54 सीटें हैं इसके अंदर। बात करें ये एंट्रेंस की 54 है और इतनी ही सीटें आपकी जो है मेरिट पे हैं। टोटल मिला के हो गई 108। समझ गए। 54 मेरिट पे हैं और 54 ही एंट्रेंस पे हैं। बात करें किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी हैं, तो जनरल में 23 सीटें हैं, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15। देन इसका नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मेरिट के लिए। तो मेरिट में भी वही है सारा फंडा। 54 है आपकी टोटल सीटें मेरिट में और 22 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, 8 एससी के लिए, 8 एससी के लिए, 4 आपकी हो गई एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 15 और 5 हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आपकी भी जो आपका जो कोर्स है, जैसे एमए हिंदी वाले वॉच कर रहे हैं तो आपका भी कोर्स मैं बताऊंगा, एमए पॉलिटिकल का भी बताऊंगा, एमए ज्योग्राफी का। 6 कोर्स अभी पूरे के पूरे मैं इसके अंदर आपको दिखा दूंगा। तो ये सारा फॉर्मेट था, आप सभी को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने शुरू करा है एमए ज्योग्राफी के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में आपकी कितनी कितनी सीटें हैं, समझ गए। तो अगर डिपार्टमेंट आपको लेना है तो डिपार्टमेंट में आपकी 48 सीटें हैं। समझ रहे हैं। तो ये सभी एमए ज्योग्राफी के लिए। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी अलॉट होगा, जिसमें 48 सीटें आपकी एंट्रेंस पर, 48 ही आपकी मेरिट पे हैं। टोटल 96 सीट हैं। सभी मैंने आपको कैटेगरीज बता दी हैं, उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितनी है। समझ गए। ये सभी जो है आपकी कैटेगरी में इतनी इतनी सीटें हैं। ज्योग्राफी वाले एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। तो नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ से हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री के लिए है ना, समझ गए साथियों। तो यहाँ से हिस्ट्री की बात होगी अब। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा दौलत राम कॉलेज। समझ गए। दौलत राम वैसे आप सभी को पता होगा गर्ल्स कॉलेज है। टोटल 27 सीटें हैं, 13 एंट्रेंस पे हैं और 14 ही आपकी मेरिट पे हैं। तो एंट्रेंस पहले था, मेरिट बाद में। सभी की कैटेगरीज़ की सभी जो
कैटेगरीज में सीटें हैं वो सभी दी हुई हैं। हंसराज हिंदू इंद्रप्रस्थ कॉलेज, ये आपका वुमेन कॉलेज है, आप सभी को पता होगा। जानकी मेमोरियल, ये भी हिंदू आपका गर्ल्स कॉलेज है। कमला नेहरू, ये भी गर्ल्स कॉलेज है। क्रोडीमल नॉर्थ कैंपस का बहुत ही शानदार कॉलेज, ये आपका बॉयज़ गर्ल्स दोनों का है। लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, ये सभी जो है गर्ल्स कॉलेज है। बात करें अगला, इन सभी की जो है यहाँ बगल में आपको सीटें दी हुई हैं, समझ गए। ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो एक बार मैं रोकता हूँ, आप देखिए, वीडियो पॉज हो गई, आपने देख लिया। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिरिंडा हाउस। तो मिरिंडा हाउस ये भी आपसे पता है गर्ल्स कॉलेज है। राजधानी ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों है। रामजस आपको पता है नॉर्थ कैंपस में। वेंकी, तो वेंकी अब गर्ल्स बॉयज़ दोनों का है। सीटें दी हुई हैं, कितनी कितनी सीटें हैं आपको देखना है, समझ गए। वो मैंने जो फॉर्मेट ऊपर बताया उस हिसाब से आपको देखना है। टोटल सीट सबसे पहले एससी की सीटें हैं, फिर एसटी की, समझ गए, फिर ओबीसी की हैं, जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऐसे आपकी सीटें हैं। तो ये सभी सीटें हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज, ये भी दोनों का है। सेंट स्टीफन, ये दोनों का है। और स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग, समझ गए, इसमें सीटें हैं ही नहीं, इसमें भी सीटें इसके अंदर दिखी नहीं हैं। साउथ कैंपस की बात करें तो 21 सीटें हैं इसके अंदर। साउथ कैंपस में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपकी कोई सीट नहीं है। और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इसमें आपकी 3 सीटें हैं, समझ गए। तो एससी वेससी की इसमें कोई सीटें नहीं होती, केवल जो है इसमें जनरल ही काउंट होते हैं, समझ गए। तो ये सभी था हिस्ट्री वालों का। और यहाँ से भी जो है आपका, अब हम बात करेंगे एमए हिंदी के लिए। तो जितने भी मेरे साथी एमए हिंदी वाले जुड़े हुए थे मेरे से, तो उन सभी को मैं बता दूं, देखिए आपकी टोटल सीट यहाँ पे आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ। ये एमए हिंदी चल रहा है ना, यहाँ पर देखिए एक बार, एमए हिंदी इस बार लग गया। तो एमए हिंदी में टोटल सीटें हैं इस बार आपकी 579, समझ गए। एक कम 80, 580 सीट हैं आपकी इस बार, मेरिट और एंट्रेंस दोनों में, समझ गए। बात करें कि एंट्रेंस में कितनी है, तो एंट्रेंस में 290 सीटें हैं। और बात करें कि आपकी एंट्रेंस में कितनी है, तो 289, समझ गए, 289, ये आपकी मेरिट पे हैं। अब देखना है आपको किस किस कॉलेज में आपको एंट्रेंस से लेना है। तो एंट्रेंस में देखिए, मेरिट में है तो मेरिट में देखिए। तो यहाँ मैंने जो है वीडियो को पॉज करा, आप सभी ध्यानपूर्वक अपनी सीटें देखें। सबसे पहले आप सभी को बता दूँ, टोटल सीट आएगी, ये है टोटल सीट, याद रखना ये टोटल सीट है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी आएगा, फिर एससी कैटेगरी, समझ गए। एससी कैटेगरी के बाद एसटी कैटेगरी, जहाँ 0 है तो उसका मतलब उस कॉलेज में एसटी की या किसी भी उस कैटेगरी की सीट नहीं है, समझ गए। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी कैटेगरीज़ का है। और उसके बगल में जो है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये आपकी टोटल सीट जो हो गई एंट्रेंस पे हो गई, ये आपकी मेरिट से लग गई। तो यहाँ से जो है ना आपकी मेरिट की लग जाती है, ये याद रखना। वीडियो को पॉज करिए और देखिए आप जिस कॉलेज में, जैसे आपका बेहतरीन कॉलेज मानते हैं आपकी हंसराज और हिंदू, टोटल यहाँ पे 17 सीटें हैं हंसराज में। टोटल बात करें मेरिट और एंट्रेंस में 33 सीटें हैं। हिंदू में आपकी 25 सीटें हैं, एंट्रेंस और मेरिट दोनों करके, समझ गए। तो यहाँ तक सोचता हूँ कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज तक आप सभी ने देख लिया होगा। जानकी देवी मेमोरियल से शुरू करते हैं। तो जानकी देवी कॉलेज से आप देखिए, जीजीएस मैरिज कॉलेज, ये सभी आपका गर्ल्स कॉलेज है। कालिंदी भी, कमला नेहरू भी, क्रोडीमल, आप सभी को मैंने बता ही दिया। तो वीडियो को पॉज करिए, देखिए आपकी किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो माता सुंदरी तक आप सभी ने देख लिया होगा। तो माता सुंदरी के बाद आ गया आपका मिरिंडा हाउस गर्ल्स कॉलेज, देखिए 25 सीटें हैं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ये आपका साउथ कैंपस का कॉलेज है। पीजीडीवी, ये भी साउथ का। राजधानी, ये भी। रामलाल, ये भी। रामजस नॉर्थ कैंपस। शिवाजी, ये भी आपका साउथ। श्यामलाल आउट ऑफ कैंपस में है ये। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सभी। बात करते हैं कि ये सभी कॉलेज जो हैं, इन सभी की आपको कितनी कितनी सीटें हैं वो सभी दी हुई हैं। स्वामी श्रद्धानंद हो गया, आपका विवेकानंद कॉलेज हो गया, ये भी गर्ल्स कॉलेज है। जाकिर हुसैन दोनों का है। इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हैं इसमें। मॉर्निंग में आपकी 15 सीटें हैं, इवनिंग में आपकी 6 सीटें हैं। तो ये सभी सीटें थीं और टोटल आपकी ये सीटें हो गई, समझ गए। ये सभी था, बिल्कुल। बात करें अगले जो हमारा कोर्स है, तो हमने बता दिया आपको। बात करें पॉलिटिकल साइंस पे, तो पॉलिटिकल साइंस का यहाँ से शुरू होता है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले देख लें, यहाँ आपकी टोटल सीट दिखाएगा, ये आपकी एंट्रेंस की है, ये आपकी टोटल सीट एंट्रेंस पे, ये आपकी मेरिट से। सबसे पहले आपको कैटेगरी बता दूँ, जनरल कैटेगरी है, फिर उसके बाद एससी कैटेगरी, ये आप देखिए, ये जनरल कैटेगरी, फिर ये एससी कैटेगरी, फिर ये एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस। वैसे ही आपकी मेरिट में सभी देखिए। इंद्रप्रस्थ कॉलेज तक आप सभी ने देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके आगे दिखाता हूँ आपको मैं। जानकी देवी से शुरू करिए, जानकी देवी से लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन गर्ल्स कॉलेज तक, यहाँ तक आप कंप्लीट करिए।
क्रोडीमल में 52 सीटें हैं, याद रखना। लक्ष्मीबाई, यहाँ से शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई पॉलिटिकल साइंस चल रहा है इस समय, देख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और आराम से देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज देखते हैं, फिर 18 तक पूरा हो गया है। फिर जाकिर हुसैन कॉलेज, और टोटल आपकी सीट यहाँ पे हो गई 628। एमए पॉलिटिकल साइंस में आखिर काफ़ी सीटें हैं यहाँ पर। एमए पॉलिटिकल साइंस में 628 सीटें हैं, और आप अपनी कैटेगरी, अपने कोर्स में और अपने डिपार्टमेंट में देखना अपनी कितनी कितनी हैं। और आप सभी के लिए 9 बजे एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है, उसको अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, पर आप सभी के सभी 9 बजे आ जाना चैनल पर। आपको मैं बताऊंगा क्या वो इन्फॉर्मेशन आई है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन सुन के बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। एमए सोशल वर्क और एमए सोशोलॉजी का आपको मैंने बता ही दिया था। फिर ये यहाँ से शुरू हो गया, ज्योग्राफी का भी मैंने आपको बता दिया है। एमए हिस्ट्री का बात करते हैं, तो एमए हिस्ट्री वाले आप सभी देख लीजिए, यहाँ से आपके शुरू हो गया एमए हिस्ट्री। दौलत राम में देखिए इतनी सीटें हैं, वीडियो पॉज करिए और आराम से देखिए आपकी किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो आई थिंक आप सभी ने राजधानी कॉलेज तक सभी ने देख लिया होगा। बात करें अगली कैटेगरी, तो यहाँ तक जो है राजधानी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होगा, ये देखिए आप श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस तक, यहाँ तक आप सभी के सभी देख लें। तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है आपका एमए संस्कृत, तो एमए संस्कृत वाले जितने भी हैं, तो संस्कृत का आप देखिए यहाँ से दौलत राम कॉलेज से शुरू होगा आपका, और ये आपका माता सुंदरी कॉलेज तक, वुमेन तक यहाँ पे ख़त्म होगा। ये सभी देखिए, सबसे पहले टोटल सीट होगी, समझ गए, ये आपकी टोटल सीट है, ये टोटल सीट, ये टोटल सीट, देन उसके बाद जो है आपकी कैटेगरी वाइज। तो माता सुंदरी तक कंप्लीट है। माता सुंदरी के बाद अब चलते हैं मिरिंडा हाउस। तो मिरिंडा हाउस से लेकर कमला नेहरू कॉलेज तक आप सभी देखिए, वीडियो पॉज करिए और सभी कैटेगरीज में अपनी देखिए किस किस कॉलेज में कितनी हैं। तो कमला नेहरू तक आई थिंक आप सभी का क्लियर है एमए संस्कृत में। कमला नेहरू के बाद लेडी श्री राम कॉलेज, और बात करें अगला वेंकी, टोटल सीट आपकी 579, जितनी कि आपकी एमए हिंदी में है उतनी ही यहाँ पर सीटें हैं, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी कोर्सेज़ का जो है बता दिया, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसके जो PDF है, आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा। वहाँ से आप इत्मीनान से इसे देखना और अपनी कैटेगरी और अपने जो कोर्स है और अपना जो कॉलेज है जो आपको लेना है ड्रीम कॉलेज, उसमें देखना कितनी सीटें हैं और कैटेगरी में देखना, समझ गए। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, और रैंक लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी आपको प्रोवाइड होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। तो आज यहीं हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे इसकी मैं PDF आपको रात में सेंड कर दूँगा, समझ खाती हो। तो यहीं आज हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।